चलो, वेरी गुड इवनिंग। आई होप सो सबको अभी तक के टॉपिक्स पूरे अच्छे से क्लियर हैं। अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखो, अब हमें कंपनीज के बारे में पढ़ना है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा 11th में, फिर अपन ने 12th में पार्टनरशिप पढ़ा, एक टॉपिक एनपीओ भी था। अब हमें कंपनीज के बारे में पढ़ना है। एंड कंपनीज में हमें अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। कंपनी के केस में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब अगर कंपनीज शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज कर रही है तो उसकी अकाउंटिंग करना सीखना है, ठीक है। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, तो वो अपन कवर करेंगे बिल्कुल लास्ट में। तो जितना जरूरी है उतना मैं बता दूं बस अभी, एंड अपन अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ओनली कंपनीज, ठीक है, ओनली कंपनीज कैन रेज फंड्स बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज शेयर? तो ध्यान रखना, शेयर मींस, शेयर का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस का कैपिटल है, कैपिटल को हमने क्या किया? छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो भी बिजनेस का कैपिटल है, उस कैपिटल को हमने छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर, ठीक है। एंड आई होप सो सबको ये तो मालूम होगा व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो हमने क्या किया? बिजनेस का जो भी कैपिटल है, से अपन ने डिसाइड कर लिया, से हमारे बिजनेस का कैपिटल कितना है, से 10 लाख रुपीज, एंड हमने उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया ऑफ ₹10 ईच। तो ये जो 10 रुपीज है, ये क्या हो गया? हमने जो यूनिट में डिवाइड किया, इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे? शेयर। हमने क्या किया? कैपिटल को डिवाइड कर दिया। कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, और उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर, ठीक है। तो जिस पर्सन के पास जितने शेयर्स होंगे, उस प्रपोर्शन में वो कंपनी का उतने परसेंट का क्या बन जाएगा? ओनर। जैसे इस केस में कंपनी का कैपिटल कितना है? से 10 लाख रुपीज। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो ये जो 10 रुपए है, इसको अपन क्या बोलेंगे? उसका फेस वैल्यू, ठीक है। एंड फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल वैल्यू। तो फेस वैल्यू का दूसरा नाम है नॉमिनल वैल्यू। से कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपए, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स। तो जिसके पास जितने शेयर्स होंगे, उस प्रपोर्शन में वो कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर। से मेरे पास इस कंपनी के 30,000 शेयर्स हैं, तो 1 लाख में से 30,000 शेयर्स मेरे पास हैं, तो मैं कंपनी में कितने परसेंट का ओनर बन गया? 30%। तो जिस पर्सन के पास जितने शेयर्स होंगे, वो उस प्रपोर्शन में कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? शेयर। शेयर मींस कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, उस स्मॉल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? शेयर। एंड जिस पर्सन के पास ये शेयर है, वो कौन कहलाएगा? शेयर होल्डर, ठीक है। एंड जो भी हमने फंड्स रेज किया बाय वे ऑफ शेयर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। इसमें अपन ने एक टॉपिक क्या पढ़ा? फेस वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू। तो उस शेयर की जो वैल्यू है, जितने से उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ेगी, वो हमारी क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान देना, शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज कौन कर सकता है? तो शेयर्स के थ्रू जनरल पब्लिक से, शेयर्स के थ्रू जनरल पब्लिक से फंड्स कौन रेज कर सकता है? सिर्फ पब्लिक कंपनी। कंपनीज 3 टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और एक हो सकती है 1 पर्सन कंपनी। तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट क्या है, 1 पर्सन कंपनी क्या है, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ अभी इतना याद रखो, सिर्फ पब्लिक कंपनी है जो शेयर्स के थ्रू जनरल पब्लिक से फंड्स रेज कर सकती है। मतलब अगर पब्लिक कंपनी को फंड्स रेज करना है, तो वो जनरल पब्लिक से फंड्स रेज कर सकते हैं बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, पहले वो देखते हैं। चलो, सपोज ध्यान देना, एक कंपनी ने, एबीसी लिमिटेड ने इशू किए, कितने? इशूड से 1 लाख शेयर्स, इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज से 10 ईच। तो ये जो 10 रुपए है, ये क्या है? उस शेयर की, ये 10 रुपए क्या है? उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू। तो कंपनी ये शेयर 10 पे भी इशू कर सकती है और 10 से ज्यादा पे भी इशू कर सकती है। तो देखो हमें क्या दिया होगा? इशूड एट,
इशू डेट हम कितने पे इशू कर सकते हैं, 10 से कम में भी और 10 से ज्यादा में भी। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। तो हमने इशू किया है ₹10 एट ₹10 ईच, मतलब हमने 10 का शेयर कितने पे ऑफर किया लोगों को, 10 रुपए पे, या 10 का शेयर हमने कितने पे ऑफर किया, से ₹12 ईच, मतलब हमने 10 का शेयर कितने पे ऑफर किया, 10 से ज्यादा में या 10 पे ही। तो अगर मैंने 10 का शेयर 10 पे ऑफर किया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इशूड एट पार। हमने 10 का शेयर लोगों को कितने पे ऑफर किया, 10 रुपए में ही, इसको हम क्या बोलेंगे, इशूड एट पार। अगर मैं 10 का शेयर कितने पे इशू कर रहा हूं, 10 से ज्यादा में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो पहले मैं लोगों को शेयर्स के लिए ऑफर करूंगा। अब जो भी पर्सन शेयर्स के लिए इंटरेस्टेड है वो कंपनी में शेयर्स के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, अप्लाई करते समय वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, उसमें उसको जितने शेयर्स चाहिए उतना अमाउंट, उतने उतने शेयर्स का वैल्यू लिख के उसका जो भी अमाउंट है वो हमें भेज देगा। ठीक है, तो अब लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको शेयर्स अलॉट करेंगे। ठीक है, एंड इसके पहले एक चीज और ध्यान से सुनना, हमने जैसे लोगों को 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर किया है, एक शेयर 10 रुपए का है, कितने पे ऑफर किया, या तो 10 पे या 10 से ज्यादा पे, ये पहले से मेंशन होगा। ये अमाउंट देना कैसे है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया होगा, पेएबल, पेएबल एज, इसमें इसमें भी दो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, पेएबल में दो कंडीशन हो सकती है, मतलब हमें लोगों से ये 10 या 12 रुपए लेने हैं, कैसे लेने हैं, या तो लमसम में हो सकता है या तो इंस्टॉलमेंट्स में हो सकता है। तो ये सब चीजें भी पहले से मेंशन होगी कि जो भी हमने शेयर इशू किया इसका पैसा कब देना है, या तो लमसम या तो इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट से तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स और कौन सी इंस्टॉलमेंट कितने का और कब कब देना है, तो ये सब चीजें पहले से कौन डिसाइड करेगा, कंपनी। ठीक है, इसके बाद लोगों ने अप्लाई किया होगा शेयर्स के लिए, हमने उनको शेयर्स अलॉट किए, जिन जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए वो कंपनी का क्या बन जाएगा, ओनर। ठीक है, तो इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन दी होगी, पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो जब पब्लिक अप्लाई करेगी तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, पब्लिक अप्लाई कर सकती है, हमने ऑफर किया उनको 1 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर सकती है, 1 लाख से कम, मतलब से 90,000 शेयर्स के लिए, से पब्लिक ने एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, या हमें लोगों से एप्लीकेशंस मिली है 1 लाख से ज्यादा के लिए, से 1,10,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, अब ध्यान देना, इन फर्स्ट केस अगर पब्लिक 90,000 के लिए अप्लाई कर रही है तो मैं उनको कितने शेयर्स अलॉट करूंगा, मैं उनको सिर्फ 90,000 शेयर्स ही अलॉट करूंगा। सेकेंड केस में अगर पब्लिक ने अप्लाई किया है 1 लाख शेयर्स के लिए तो मैं उनको कितने शेयर्स अलॉट करूंगा, 1 लाख शेयर्स। एंड इन थर्ड केस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, अगर पब्लिक 1 लाख से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है तो मैं उनको कितने शेयर्स दूंगा, सिर्फ 1 लाख। एंड बाकी जो एप्लीकेशंस मिली होगी एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए वो हमें रिजेक्ट करके उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमें इस टॉपिक में क्या सीखना है, अगर कंपनी शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज कर रही है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया होगा कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए लोगों को ऑफर किया। ठीक है, एक शेयर कितने का है, मतलब ये क्या है, उसकी फेस वैल्यू, या फेस वैल्यू के अलावा इसका दूसरा नाम अपन ने क्या देखा था, नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या हो सकता है, 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, कुछ भी हो सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा, कंपनी। फिर हमें क्या दिया होगा, वो शेयर हमने कितने पे ऑफर किया है, मतलब हमने वो शेयर कितने पे पब्लिक को इशू किया है। तो इशू किस पे हो सकता है, 10 का शेयर 10 पे, या 10 का शेयर 10 से ज्यादा में। तो 10 का शेयर 10 से ज्यादा पे ऑफर कर रहा हूं, मतलब इशूड एट प्रीमियम। 10 का शेयर 10 से कम में, 10 पे किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इशूड एट पार। 10 का शेयर मैं 10 से कम में ऑफर नहीं कर सकता, या तो मैं पार पे ऑफर करूंगा या पार से ज्यादा में, मतलब प्रीमियम पे। जो भी अमाउंट है वो हमें कब देना है, या तो लमसम में या तो इंस्टॉलमेंट्स में। दिस विल बी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। फिर हमें क्या दिया होगा, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, इनमें से कोई एक केस होगा। ठीक है, हमें इसकी क्या करना है, अकाउंटिंग करना सीखना है। आगे बढ़ने से पहले एक अपन छोटा सा पॉज लेते हैं, जिसको जो भी डाउट्स हैं, जो चीज नहीं समझ में आई तुरंत पूछते चलो। ठीक है,
चलो मैं यहाँ तक अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर है। देखो दो डाउट्स आए। पहला डाउट आया है कि फेस वैल्यू फ्लक्चुएट होती है क्या। ध्यान से सुनना, आई होप सो सबने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, डेट इज शेयर मार्केट, डेट इज निफ्टी सेंसेक्स। तो ये है क्या, तो ध्यान रखना ये जो शेयर है ये क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में, ये जो शेयर्स हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है ट्रेड होता है। ठीक है, कंपनी ने फंड्स रेस किया, कैसे, बाय वे ऑफ इशुइंग शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने जनरल पब्लिक से शेयर्स के थ्रू पैसा रेस कर लिया। अब शेयर किसके पास है, जनरल पब्लिक के पास। एंड क्या होता है इन शेयर्स के ऊपर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। और कैसे खरीद रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो ए ने सपोज बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ए को बेच रहा है, डी को बेच रहा है, किसी को भी बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रेडिंग। तो जब स्टॉक एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग हो रही है तो ये पैसा कंपनी के पास नहीं आता। कंपनी के पास तो फर्स्ट टाइम आ गया जब उन्होंने जनरल पब्लिक को ऑफर किया। अब ये शेयर्स किसके पास है, पब्लिक के पास। एंड ये शेयर सपोज कोई स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है। तो वहां से क्या हो सकता है, इसमें ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब किसी को फंड्स की जरूरत है तो वही ये शेयर किसी और को बेच के अपना फंड्स निकाल सकता है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स की वैल्यू दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, ये जो फेस वैल्यू है ये कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती। क्लियर है, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए। अब अगर सपोज ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो लोग क्या कर सकते हैं, इन शेयर्स को, इन शेयर्स में क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। ट्रेड कर रही है इसका मतलब एक खरीद रहा है कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। एंड इसके कारण डेली बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन। तो वो जो न्यू प्राइस हुआ है वो क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस। सपोज एक एग्जांपल बताता हूं, तुमने सबने ये तो सुना होगा रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर की, तो वो है ₹2। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फेस वैल्यू है वो ₹2, और आज उसकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर की तो वो है अराउंड 2100 रुपए। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी मार्केट वैल्यू है 2100 रुपए के आसपास, इससे ज्यादा भी हो सकता है आज का। एंड इसकी जो फेस वैल्यू है डेट इज ओनली ₹2। तो ध्यान रखना कंपनी की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, जितना उसका फेस वैल्यू है। ठीक है, एंड मार्केट में आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, 2100 रुपए। मतलब लोग 2100 रुपए में खरीदना बेचने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस दिख रहा है वो मार्केट वैल्यू है, वो फेस वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमें अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करना है, जिस वैल्यू पे हमने जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है या जिस वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड किया। तो अभी अपन आगे देखेंगे कि हमारी लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आया था अभी कि कंपनी को जितना पैसा शेयर्स के थ्रू चाहिए क्या रेस कर सकती है। हाँ रेस कर सकती है अगर आपकी उतनी वैल्यू है तो। देखो अभी तुमने देखा होगा रिसेंटली जोमेटो का आईपीओ आया। आईपीओ होता है क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम के लिए जनरल पब्लिक से फंड्स रेस कर रही है बाय वे ऑफ शेयर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। ठीक है, एक वर्ड होता है एफपीओ, मतलब कंपनी एक बार शेयर्स के थ्रू फंड्स रेस कर चुकी है जनरल पब्लिक से, एंड फ्यूचर में और पैसा रेस करना चाहती है शेयर्स के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, एफपीओ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक इशू। तो आईपीओ में क्या होता है, सपोज मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मैं 10 सीआर करोड़ रुपीज रेस करना चाहता हूं बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल। एंड सपोज मैंने रखा है एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज। मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, कंपनी डिसाइड करेगा। तो कंपनी ने इसके लिए 10 करोड़ रेस करने के लिए, 10 करोड़ रुपीज रेस करने के लिए एक शेयर जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो कितने शेयर्स इशू किए होंगे से, यहाँ पे हमने 1 सीआर, 1 करोड़ शेयर्स हमने ऑफर किया होगा पब्लिक को। ठीक है, अब डिपेंड करता है कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो हमने तो ऑफर किया पब्लिक को, अगर कंपनी की वैल्यू अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो जब लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के समय हमें इससे ज्यादा भी एप्लीकेशंस मिल सकती है, इससे कम भी मिल सकती है। जैसे तुमने अभी देखा होगा जोमेटो के केस में, इन केस ऑफ जोमेटो लोगों ने 38 टाइम्स ज्यादा ऑफर किया है।
ठीक है, ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, मतलब कंपनी ने जितने भी शेयर्स के लिए ऑफर किया होगा ना, उनके पास उससे 38 टाइम्स ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितना पैसा चाहें उतना हम रेज कर सकते हैं, बट ये सब चीजें हम पहले से डिसाइड करेंगे। मतलब जब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा ना, तो पहले से डिसाइड होगा कि कंपनी का कैपिटल कितना है, शेयर्स के थ्रू हम कितना पैसा रेज कर सकते हैं, तो उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, बट ये चीजें पहले से डिसाइडेड होती है। ठीक है, चलो तो अपन आते हैं अपने टॉपिक में वापस, ध्यान से सुनना। इसका प्रोसेस क्या है? सपोज किसी पब्लिक कंपनी को शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, लोगों को ऑफर करेंगे। ठीक है, तो मैं लोगों को शेयर्स के लिए ऑफर करूंगा कि अरे आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैं 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर कर रहा हूँ। एक शेयर कितने का? ऐसे 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए क्या हो गई? उसकी फेस वैल्यू, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका नॉमिनल वैल्यू। ये शेयर मैं कितने पे दे सकता हूं तुमको? 10 रुपए में या 10 से ज्यादा में। सपोज मैंने तुमको ऑफर किया 1000 रुपए में, तो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, मैं ऑफर कितने में कर रहा हूँ? 1000 रुपए में। तो 1000 रुपए में ऑफर कर रहा हूँ, मतलब ये क्या हो गया? इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो मैंने ऑफर किया। अब जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो शेयर्स के लिए क्या करेंगे? अप्लाई। अप्लाई करते समय वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन के साथ मुझे पैसा भेजेंगे। ठीक है, अप्लाई करते समय एप्लीकेशन के साथ, मतलब उनको कितने शेयर्स चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वो मुझे पैसा भेजेंगे। फिर मैं उनको शेयर्स क्या कर दूंगा? अलॉट। एंड जिन जिनको मैं शेयर्स अलॉट कर दूंगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर। ओनर मतलब शेयर होल्डर। ठीक है, मैं देखो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। प्रोसेस मतलब शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज करना, ये प्रोसेस बहुत लेंदी है एंड बहुत पैसा लगता है इसमें भी, बट अकाउंटिंग वाला प्रोसेस बहुत इजी है। तो पहले कंपनी ने क्या किया होगा? लोगों को शेयर्स के लिए ऑफर किया होगा। ऑफर करने के बाद लोग उन शेयर्स के लिए क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। फिर हम उनको शेयर्स क्या कर देंगे? अलॉट करेंगे, मतलब उनको वो शेयर्स दे देंगे। तो जिन जिनको शेयर्स दे दिया वो कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर। हमें क्या करना है? सिर्फ उसकी अकाउंटिंग करना सीखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। तो इसमें हमें बहुत सारे केसेस देखने हैं। तो सबसे पहला केस, तो अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो सपोज यही अपना क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। चलो देखो क्या दिया है हमें। हमें दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड इशूड। इशूड, ये हमारा हो गया केस 1। ध्यान से सुनना, अगर किसी ने नहीं भी लिखा चलेगा, क्योंकि आज मैं तुमको सिर्फ लमसम वाले केस बता रहा हूँ, एंड शेयर कैपिटल में लमसम वाला केस नहीं आता है। ठीक है, लमसम समझ में आ गया तो वो तुम्हारे इंस्टॉलमेंट वाले केस का बेस बन जाएगा, और उससे एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा हमें एंट्री करना कैसे है। तो देखो क्या दिया है, एबीसी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर किया है ऑफ ₹10 ईच। ये 10 रुपए क्या कहलाएगा? उसकी फेस वैल्यू। कितने में ऑफर किया? से 10 का शेयर हमने ऑफर किया है 10 रुपए पे, मतलब एट पार इशू किया है। पेबल है, पेबल में दो ऑप्शंस हैं, लमसम या इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे क्या दिया मैंने? पेबल इन लमसम, मतलब आपको पूरा 10 रुपए कब देना है? अप्लाई करते समय। जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको पूरा 10 रुपए उसी समय देना है। फिर देखो आगे दिया है, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स, मतलब पब्लिक ने भी 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। सपोज मैंने तुम लोगों को ऑफर किया, तो से अनुष्क ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, से सुरभि ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। से ईशान ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। से रिया ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ऐसे तुम लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। टोटल मेरे पास कितनी एप्लीकेशन आई? 1 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना, इस केस में क्या दिया है, हमने कितने शेयर्स के लिए ऑफर किया? 1 लाख शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। मैं तुमको वो शेयर ऑफर भी कितने में कर रहा हूँ? पार पे, मतलब 10 रुपए का शेयर मैं तुमको 10 रुपए में दे रहा हूँ। ठीक है, और वो 10 रुपए आपको कब देना है? लमसम में, मतलब पूरा पैसा आपको देना है लमसम में। एंड आगे क्या दिया है? पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 1 लाख शेयर्स के लिए। तो इसकी अकाउंटिंग करनी है। तो देखो कैसे करना है। तो ध्यान देना, जब मैं तुमको ऑफर करूंगा, जैसे ही मैंने तुमको 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर किया, ऑफर की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ऑफर किया, अब लोग क्या करेंगे? ऑफर के बाद लोग क्या करते हैं? अपन ने पढ़ा था अप्लाई। तो जब लोग अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करते समय हमें पैसा देंगे। क्या मैंने उनको अभी शेयर्स दिए? नहीं। अभी उन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करते समय उन्होंने हमें एप्लीकेशन के साथ क्या भेजा होगा? पैसा।
तो मेरे पास तो क्या आ गया पैसा, किससे मिला, जिन जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और ये बहुत लाखों की क्वांटिटी में हो सकते हैं लोग। तो ध्यान देना, मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ गई कि लाइबिलिटी का नाम जिन जिन ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया पैसा। अभी मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो जिन जिन से मुझे पैसा मिला वो मेरे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। अब इतने सारे लोगों का नाम लिखना है, इससे बेटर है मैं उसको एक नाम दे दूं। मैंने उसको नाम क्या दे दिया, शेयर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ये पैसा मुझे कब मिल रहा है, एप्लीकेशन के साथ। तो ध्यान देना, जब लोग अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आया, पैसा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे मिला, लोगों से मिला फॉर शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए हमें पैसा मिला, तो हमने उसको नाम क्या दे दिया, एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, और बैंक में पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट कैसा आएगा, ध्यान से सुनना, वर्ड्स पे बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ड्स पे फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पैसा कितना आया होगा, जितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, मतलब लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब है आपको एप्लीकेशन के साथ, मतलब एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स आपको कितना देना है। तो देखो ये केस है लमसम वाला, मतलब आपको पूरा पैसा लमसम में देना है, मतलब पूरा पैसा आपको कब देना है, अप्लाई करते समय, ठीक है। चलो ध्यान देना, पहली एंट्री होगी, हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम जिससे हमें पैसा मिला। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स, हमने उसको एक कॉमन नाम दे दिया। कॉमन नाम क्या दे दिया, शेयर एप्लीकेशन। लाइबिलिटी बढ़ी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। हमारे केस में देखो पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है, 1 लाख। तो हमारे पास पैसा कितना आया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 1 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी। 10 रुपए का शेयर हमने 10 पे ऑफर किया है, और पूरा 10 रुपए हमें अप्लाई करते समय एप्लीकेशन के साथ देना है। तो एप्लीकेशन मनी इज ₹10। तो हमारे पास पैसा कितना आया होगा, 10 लाख रुपए। हमारे पास पैसा कितना आया, 10 लाख रुपए। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन, कितने से, 10 लाख रुपए। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, बहुत इजी है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ऑफर की कोई एंट्री नहीं होती है। लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करेंगे तो मेरे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। अभी हमने उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो अभी हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन। अब ध्यान दो, मैंने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, तो जिन जिनको मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए वो कंपनी का क्या बन गया, ओनर। और जैसे ही मैंने उनको शेयर्स अलॉट किए, तो सोचो देखो क्या एंट्री होगी, ये शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म, क्योंकि मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो मेरी एक नई लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। तो देखो सेकंड एंट्री क्या होगी, जैसे ही मैंने उनको शेयर्स अलॉट किए, शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म। तो देखो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है, कितने से, जितने से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करना है, कितना, 10 लाख रुपीस। फर्स्ट एंट्री में हमने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया 10 लाख से, तो यहाँ क्रेडिट भी कितने से करना है, 10 लाख से। एक नई लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि लोगों को हमने अब शेयर्स दे दिए, तो हमारी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, मतलब हमने जितने शेयर्स अलॉट किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, और ऊपर मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ठीक है। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू, इनटू, ध्यान से सुनो, देखो वर्ड क्या लिख रहा हूं, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब क्या है वो भी ध्यान से सुनना। देखो ऊपर मैंने क्या लिखा, सिर्फ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी मतलब कितना पैसा आपको एप्लीकेशन के समय देना है। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, ये जो एप्लीकेशन मनी है, मतलब जो हमें अप्लाई करते समय पे करना है, क्या उसमें कोई प्रीमियम है। इस केस में हमने 10 का शेयर 10 पे ही ऑफर किया है,
मतलब इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा 10 रुपए एप्लीकेशन मनी में पूरा का पूरा 10 रुपए किस चीज के लिए है? नॉमिनल वैल्यू के लिए। प्रीमियम के लिए कितना है? 0। ठीक है, बट अगर सोच के देखो 10 का शेयर मैं कितने पे ऑफर कर रहा हूँ? 12 रुपए पे। 12 रुपए आपको कब देना है? एप्लीकेशन के समय। तो एप्लीकेशन मनी तो हो गया 12 रुपए, बट इस 12 में से नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना है? 10 रुपए, एंड प्रीमियम वाला पार्ट कितना है? 2 रुपए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी हमेशा कितने से बढ़ेगी? जो उसका नॉमिनल वैल्यू पार्ट है। तो ध्यान देना, जैसे ही मैंने इन लोगों को क्या दिए? शेयर्स अलॉट किए, तो मेरी एप्लीकेशन की लायबिलिटी खत्म, एक नई लायबिलिटी स्टार्ट। नई लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। तो हमारी एंट्री तो बहुत इजी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन की लायबिलिटी कितने से खत्म? हमने एप्लीकेशन की लायबिलिटी फर्स्ट एंट्री में बढ़ाया 10 लाख से, तो यहाँ लायबिलिटी कितने से खत्म? 10 लाख से। शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी? ध्यान से सुनना, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए, इस केस में कितने शेयर्स अलॉट किए हमने? 1 लाख शेयर्स। ठीक है, इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी 10 रुपए था, इसमें नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना है? 10 रुपए, और इसमें प्रीमियम वाला पार्ट कितना है? 0। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी कितना है? 10 रुपए। तो हमारी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी भी कितने से बढ़ी? 10 लाख रुपए से। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आगे जाके हो सकता है नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी एंड एप्लीकेशन मनी अलग अलग अमाउंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करना। तो ये हमारा फर्स्ट केस पूरा कंप्लीट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमारा फर्स्ट केस है क्या? देखो क्या दिया है, कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए? 1 लाख शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए। तो ये 10 रुपए उसका क्या है? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। इशू कितने पे किया? 10 रुपए का शेयर हमने 10 पे ऑफर किया, मतलब इशूड एट पार। पे कैसे करना है? पूरा पैसा आपको लमसम में देना है, मतलब एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स, तो पेएबल इन लमसम। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स। हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिया, कितने? 1 लाख शेयर्स। तो देखो एंट्री क्या होगी, तो जब पब्लिक अप्लाई कर रही है, मेरे पास पैसा आया, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी शेयर कैपिटल क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक हमने उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो हमें हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई, और उस लायबिलिटी को हमने क्या नाम दे दिया? शेयर एप्लीकेशन। कितने से आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, दोनों में सेम अमाउंट। फिर जैसे ही मैं उनको शेयर्स अलॉट करूंगा, देखो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन की लायबिलिटी खत्म, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, और जिन जिनको शेयर्स अलॉट कर दिए वो कंपनी के ओनर बन गए, हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई, नई लायबिलिटी बढ़ गई। नई लायबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, एंड शेयर कैपिटल के सामने, ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल के सामने क्या अमाउंट आएगा? शेयर कैपिटल के सामने आएगा जितने शेयर्स हमने अलॉट किए इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट में जितना प्रीमियम वाला पार्ट है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट। जिसको समझ में आया जल्दी से हैंड रेस करो, नहीं आया तुरंत पूछ लो, माइक ऑन करो, तुरंत पूछ लो। सर, हाँ सर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर्स ऑफ शेयर्स अलॉटेड तो सेम ही हुआ ना? इस केस में सेम हुआ है, बाकी केस में चेंज हो सकता है, अभी मैं आगे बताऊंगा ना। अभी तो एक केस हुआ है, लमसम में अपन को 6 केस देखने हैं। ठीक है, तो लमसम में अभी अपना एक ही केस हुआ है। रिया, सुरभि, अनुष्क, समझ में आया? मार्केट वैल्यू मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो उसका प्राइस चल रहा है, डेट इज मार्केट वैल्यू। एंड फेस वैल्यू मतलब जितना उस शेयर की वैल्यू है, मतलब जितने से कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, कंपनी के लिए लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी? जो उसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है। अब मार्केट में वो कितने में भी ट्रेड हो, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ध्यान से सुनना। देखो सेम इंफॉर्मेशन क्या दिया है हमें केस 2 में, सेम चीज, बस क्या चेंज कर रहा हूं, कंपनी ने क्या किया? इशू किया। इशूड कितना? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 का शेयर है। इशूड एट कितने पे इशू किया? इशूड एट
पार, मतलब 10 का शेयर हमने 10 पे इशू किया है। पेएबल इन लमसम, ध्यान से सुनना, पेएबल इन लमसम मतलब पूरा पैसा आपको कब देना है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर। अब देखो पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, पब्लिक अप्लाइड फॉर कितना, से 90,000 शेयर्स। पब्लिक ने सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मैंने उनको ऑफर कितने शेयर्स के लिए किया, 1 लाख शेयर्स के लिए। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सिर्फ 90,000। तो मैं उनको कितने शेयर्स अलॉट करूंगा, जितना उन्होंने अप्लाई किया। मैं मैक्सिमम कितना शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ, 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं। तो जब पब्लिक ने 90,000 के लिए अप्लाई किया तो मैं उनको कितने शेयर्स अलॉट करूंगा, सिर्फ 90,000। तो इस केस में देखो एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट एंट्री, ऑफर की तो कोई एंट्री नहीं होती है, तो लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो देखो जब अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आया, पैसा, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे मिला, जिन जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। और ये जो भी पैसा मिला है वो एप्लीकेशन के अगेंस्ट में मिला है। तो एक लाइबिलिटी बढ़ गई, उस लाइबिलिटी को हमने नाम क्या दे दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से बढ़ेगी लाइबिलिटी, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 90,000 इनटू एप्लीकेशन मनी। हमने 10 का शेयर, हमने 10 रुपए का शेयर कितने पे ऑफर किया है, 10 रुपए पे। पूरा 10 रुपए आपको कब देना है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स। तो देखो हमारे पास पैसा कितना आया होगा, पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर्स, एक शेयर 10 का, हमने ऑफर किया 10 पे। 10 रुपए कब देना है आपको, पूरा एप्लीकेशन के समय। तो एप्लीकेशन मनी इज ₹10। तो देखो हमारे पास पैसा कितना आया होगा, 9 लाख रुपीस। एंड शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी भी कितने से बढ़ी, 9 लाख से। अब देखो जिस दिन मैं उनको शेयर्स अलॉट कर दूंगा, तो जैसे ही मैंने उनको शेयर्स अलॉट किए, शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म, कितने से खत्म, 9 लाख रुपीस से। और एक नई लाइबिलिटी बढ़ गई, उस लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने शेयर्स अलॉट कर दिए। तो जिन जिनको शेयर्स अलॉट किया वो कंपनी के ओनर बन गए, तो कंपनी की एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म करके हमने एक नई लाइबिलिटी बढ़ा दिया, नई लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखना शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, जैसा मैंने वर्ड्स बताया ये वर्ड्स याद रखना। क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, इनटू क्या करते हैं अपन, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। अभी जो हमारा केस चल रहा है, तो उस केस में देखो नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन मनी दोनों सेम है। बट जब प्रीमियम वाला केस होगा ना, तो ये अलग अलग हो सकता है। बट हमें एक अच्छी हैबिट डेवलप करना है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे वर्ड क्या लिख रहा हूँ, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। तो देखो हमने कितने शेयर्स अलॉट किए लोगों को, 90,000। तो हमारी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, 90,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी 10 रुपए, उसमें प्रीमियम कितना है, 0। मतलब पूरा का पूरा 10 रुपए किस चीज के लिए, नॉमिनल वैल्यू के लिए। तो हमारी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ी, 9 लाख से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। ये केस बहुत इजी है, समझ में आया जल्दी से हैंड रेस कर दो, नहीं आया तो पूछते चलो। चलो आगे बढ़े, थर्ड केस। थर्ड केस इसी के जैसा है, बस अब देखो क्या होगा थर्ड केस में, हमें हमें क्या दिया होगा, पब्लिक ने, कंपनी ने ऑफर किया कितने शेयर्स के लिए, कंपनी ने ऑफर किया 1 लाख शेयर्स के लिए, ठीक है। 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट पार, सेम इंफॉर्मेशन, पेएबल इन लमसम। बट अब देखो क्या दिया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है पब्लिक, पब्लिक ने अप्लाई किया इस बार 1 लाख से ज्यादा शेयर्स के लिए, से 1,10,000 शेयर्स के लिए। अब ध्यान देना यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1,10,000 शेयर्स के लिए। मैंने ऑफर कितना किया है, सिर्फ 1 लाख शेयर्स। तो क्या मैं 1 लाख से ज्यादा शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ, नो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं, एक्सेस एप्लीकेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उस पे जो भी पैसा आया होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। तो देखो क्या दिया होगा, एक्सेस एप्लीकेशंस वर
रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, एंड उनसे जो भी हमें पैसा मिला होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, क्योंकि मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूं, ओनली 1 लाख। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने ऑफर किया 1 लाख शेयर्स के लिए, ऑफर की तो कोई एंट्री नहीं है, पर जब शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करेगी तो हमारे पास क्या आया, पैसा। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, वही सेम, क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया कहाँ, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर याद हो, इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, अप्लाइड, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया इस केस में पब्लिक ने, 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, इस बार पब्लिक ने 1,10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। तो देखो 10 का शेयर मैंने 10 पे ऑफर किया है और पूरा 10 रुपए आपको एप्लीकेशन पे ही देना है, मतलब लमसम में ही देना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितना है, 10 रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखो हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना हमारे पास कितना पैसा आया, 11 लाख रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना, 11 लाख रुपीस, बहुत इजी है। सेकंड देखो, जिस दिन मैं उनको शेयर्स अलॉट करूंगा, तो जैसे ही मैंने उनको शेयर्स अलॉट किए, मेरी एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म, एक नई लाइबिलिटी स्टार्ट, नई लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल, और जिनको मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किया उनका पैसा रिटर्न कर देना है। तो देखो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म, जैसे ही मैंने उनको शेयर्स अलॉट किया तो शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट, कितने से, एप्लीकेशन की लाइबिलिटी हमने रेस किया था 11 लाख से, तो लाइबिलिटी कम भी करना है कितने से, 11 लाख रुपीज से। ठीक है, एक नई लाइबिलिटी बढ़ गई, कौन बताना चाहेगा, लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, कौन बताएगा इसका अमाउंट कितना है, जल्दी से हैंड रेस करो, किसको लगता है बन जाएगा, हैंड रेस करो, सुरभि, अनुष्क, ईशान, तुम लोग के अलावा, कसक, आयुषी, अंशिका, कोई बताना चाहेगा, कोई इसकी वैल्यू बताएगा, कसक बता इसमें कितना अमाउंट आएगा, सर 10 लाख। 10 लाख कैसे आया, 10 लाख सबको बताना, देखो इसने अमाउंट एक बार में सही बताया है, बट तुम लोग जब करोगे ना तो यहाँ पे एग्जाम में तो नहीं लिखना है, बट अपने लिए जब तक अच्छे से ना समझ में आए हर बार यही बोलोगे, यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू, क्या करते हैं हम, अलॉटेड इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, हमने तो 1 लाख शेयर्स ही अलॉट किए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 1 लाख, इवन दो पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर्स। ठीक है, एंड नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी 10 रुपए, एप्लीकेशन मनी 10 रुपए, और पूरा 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू पार्ट के लिए ही है, तो यहाँ पे हमारी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी, 10 लाख रुपए से। ठीक है, हो गई क्या दोनों साइड बराबर, देखो दोनों साइड बराबर नहीं है, क्यों नहीं हुई है, ध्यान से सुनो, कुछ लोगों को तो हमने शेयर्स दिए ही नहीं है, तो जिनको शेयर्स नहीं दिए उनका पैसा हमें क्या करना है, वापस लौटाना है। तो देखो जब पैसा मिला था हमने एंट्री क्या पास की है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो जिनको शेयर्स नहीं दिए उनका पैसा वापस लौटाना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, टू बैंक अकाउंट, जिनको हमने शेयर्स नहीं दिया उनका पैसा वापस लौटा दो। तो ऐसे देखो कितने एप्लीकेंट्स हैं, 10,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, 10,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए, उनसे हमें एक शेयर में कितना रुपए मिला, 10 रुपए, तो ये पैसा हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। कितना रिटर्न करना है, देखो 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अपन एक छोटा सा पॉज लेते हैं एंड जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के भेज दो समझ में आया कि नहीं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आई होप सो यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर होगी। तो देखो अभी तक अपन ने 3 केस कंप्लीट किए, 3 केस में अपन ने क्या देखा कि देखो तीनों में कॉमन क्या था, तीनों में कॉमन था पे पूरा अमाउंट हमें लमसम में देना है,
तीनों केस में इशूड एट पार था। एंड चेंज क्या था, ध्यान से सुनना। पहले केस में हमने देखा था कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पहले केस में पब्लिक ने अप्लाई किया सेम नंबर ऑफ शेयर्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मतलब जितने शेयर्स के लिए पब्लिक, जितने शेयर्स के लिए हमने ऑफर किया लोगों ने उतने के लिए ही अप्लाई किया, तो इसको हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। दूसरे केस में अगर याद हो तो देखा था पब्लिक ने अप्लाई किया 90,000 शेयर्स के लिए, कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड थर्ड हमने देखा था पब्लिक ने 1 लाख से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इतनी चीज अभी तक हमने कवर किया है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट केस में, तो ध्यान से सुनना नेक्स्ट केस। एंड इसमें अपन दो केस देखते हैं, बाकी तुम लोग एक खुद बना लोगे। तो देखो क्या दिया है अब हमें, केस 4, इशूड सेम इंफॉर्मेशन, इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो देखो हमने कितने शेयर्स इशू किए, 1 लाख शेयर्स। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। एट कितने पे इशू किया, से ₹12 पर शेयर। ठीक है, हमने 10 का शेयर कितने पे ऑफर किया, 10 से ज्यादा में, मतलब इशूड एट प्रीमियम। 10 का शेयर 10 से ज्यादा पे इशू किया, मतलब इशूड एट प्रीमियम। पेएबल इन लमसम, मतलब पूरा पैसा आपको कब देना है, एक बार में। कब, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो 3 केस बन सकते हैं, पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000, 1 लाख एंड 1 लाख से ज्यादा शेयर के लिए। तो अभी अपन पहला केस क्या लेते हैं इसमें, पब्लिक अप्लाइड फॉर से 90,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 90,000 शेयर्स के लिए। तो देखो क्या एंट्री होगी, तो सबसे पहले हमने शेयर्स के लिए ऑफर किया, ऑफर की कोई एंट्री नहीं। लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आया, पैसा। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन लाइबिलिटी। एंड यहाँ पे मेरे पास कितना पैसा आया होगा, ध्यान से सुनना, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इनटू एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे 10 का शेयर मैंने ऑफर किया 12 पे, और पूरा 12 रुपए आपको कब देना है, लमसम में, मतलब एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर। तो एप्लीकेशन मनी कितना है यहाँ पे, 12 रुपए। इस केस में एप्लीकेशन मनी 10 रुपए नहीं है, एप्लीकेशन मनी कितना है, 12 रुपए। मतलब एप्लीकेशन के साथ आपको कितना देना है, 12 रुपए पर शेयर। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितना पैसा आया होगा, पब्लिक ने अप्लाई किया 90,000 शेयर्स के लिए, एक शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना है, 12 रुपए। तो हमारे पास पैसा कितना आया होगा, 10,80,000 रुपए, 10,80,000 रुपए। ठीक है, अब देखो जिस दिन मैं उनको शेयर्स अलॉट करूंगा, कोई एंट्री बताना चाहेगा, आयुषी एंट्री बताएगी इसकी, जिस दिन मैं उनको शेयर्स अलॉट करूंगा, आयुषी बोल, एंट्री क्या होनी चाहिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की लाइबिलिटी खत्म, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट। फिर एक लाइबिलिटी बढ़ गई, एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं इसका अमाउंट कैसे आता है। तो पहले देखो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कितने से करना है, 10,80,000, जितने से पहले क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करना है। अब ध्यान देना शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे आएगी, आयुषी बता, कैसे बताया था मैंने, नंबर ऑफ शेयर्स allotted इनटू nominal value part in application money. नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। तो इस केस में देखो, इस केस में एप्लीकेशन मनी कितना है, तो इस केस में हमारा एप्लीकेशन मनी मतलब अप्लाई करते समय आपको कितना देना है, 12 रुपए। तो एप्लीकेशन मनी 12 रुपए, इसमें से नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना है, 10 रुपए। एंड 2 रुपए मैं एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, किस चीज के लिए, प्रीमियम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने वर्ड क्या लिखवाया था, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे मेरी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी,
यहाँ पे मेरी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ेगी जितने शेयर्स हमने अलॉट किया, डेट इज 90,000 इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। तो इस एप्लीकेशन मनी में नॉमिनल वैल्यू का पार्ट कितना है, सिर्फ 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ेगी 90,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 9 लाख रुपए। तो देखो दोनों साइड बराबर हो गई क्या, नहीं। क्यों नहीं हुई है, ये जो 2 रुपए मैंने एक्स्ट्रा मांगा है ये किस चीज के लिए मांगा है, प्रीमियम के लिए। तो जैसे ही मैंने उनको शेयर्स अलॉट किया, कंपनी के लिए जो प्रीमियम है ये क्या हो गई, इनकम। कंपनी के लिए जो प्रीमियम है ये क्या हो गई, इनकम। उस इनकम का नाम क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इनकम हो गई, इनकम को क्या करना है, क्रेडिट। जैसे ही मैंने उनको शेयर्स अलॉट किए तो जितना नॉमिनल वैल्यू है उतने से मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, एंड जितना उसमें प्रीमियम वाला पार्ट है वो मेरे लिए क्या बन गया, एक इनकम। इनकम का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, इनकम हो गया। इनकम हुआ तो क्या करना है, क्रेडिट। अब लॉजिकली सोच के देखो इनकम कितना हुआ होगा, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए, शेयर्स अलॉटेड इनटू प्रीमियम पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, प्रीमियम पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, प्रीमियम इन एप्लीकेशन मनी, मतलब उस एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम कितना है। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम कितना था, 2 रुपए। कितने शेयर्स हमने अलॉट किए, 90,000। तो हमारी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमें क्रेडिट करना है कितने से, 1,80,000 से। तो देखो अब दोनों साइड हमारी क्या हो गई, बराबर। ठीक है, आई होप सो सबको बन जाएगा। समझ में आया तो जल्दी से एक बार हैंड रेस कर दो, नहीं आया तो पूछते चलना। इसमें देखो मैंने क्या किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया। क्यों, क्योंकि मैंने शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया है, एंड जैसे ही मैं शेयर अलॉट करूंगा मेरी लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी, जितना उसका सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पार्ट है। शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी बढ़ेगी सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पार्ट से, एंड नॉमिनल वैल्यू में जो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा है वो मेरी इनकम। इनकम का नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, आयुषी समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ सबको बन रहा है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट है, अभी 2 केस और बचे हैं लमसम में, एक मैं करा रहा हूँ, बाकी तुम लोग को मैं होमवर्क दूंगा, तुम लोग खुद से करना। केस 5, सेम इंफॉर्मेशन। देखो हमें क्या दिया है, वही चीज, इशूड 1 लाख शेयर्स, इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एट ₹12 पर शेयर। 10 का शेयर हमने कितने पे ऑफर किया, 12 पे, मतलब इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। फिर आगे देखो क्या दिया है, पेएबल इन लमसम, मतलब पूरा पैसा आपको कब देना है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर शेयर्स। फिर देखो हमें क्या दिया होगा, पब्लिक अप्लाइड फॉर। देखो हमें क्या दिया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर, पब्लिक अप्लाइड फॉर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया पब्लिक ने इस बार, 1 लाख से ज्यादा से 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। पब्लिक ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। क्या मैं उनको 1,20,000 शेयर्स दे सकता हूँ, नहीं। मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ, 1 लाख। तो जो 20,000 एक्सेस एप्लीकेशंस हमें मिली होगी उसका क्या करना है, उसको हमें वापस रिटर्न करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, excess applications were rejected and their application money was returned. Excess applications were rejected. ठीक है, हमें एंट्री करना है। कौन बताएगा दोनों एंट्री, अंकुर बताएगा पूरी दोनों एंट्रीज। तेरे पुराने पूरे पाप एक बार में साफ हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों एंट्री सही बताता है तो। अंकुर, 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 अंशिका बताएगी एंट्रीज। अंशिका, अंशिका, नीलेश एंट्री बताएगा दोनों। सेकंड वाली बन जाएगी, फर्स्ट वाली, अरे फर्स्ट तो सबसे इजी है, पैसा आया क्या एंट्री होती है। सेकंड उल्टा नहीं बनेगी इस केस में। पहली एंट्री क्या बताया था, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत इजी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने से बढ़ेगी, ध्यान से सुनना। क्या बताया था, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, ठीक है, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे देखो पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी 10 का शेयर 12 पे ऑफर किया, पूरा 12 रुपए एप्लीकेशन पे देना है, तो एप्लीकेशन मनी कितना, 12 रुपए। तो देखो हमारे पास पैसा कितना आया होगा, 14,40,000 रुपीज, 14,40,000 रुपीज हमारे पास पैसा आया, ठीक है। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन, कितना, 14,40,000। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, बहुत इजी है ये। चल नीलेश, सेकंड एंट्री बन जाएगी, सेकंड एंट्री बता। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म, तो शेयर एप्लीकेशन को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट। कितने से, अमाउंट बता इसका। सर 14 लाख। 14,40,000, क्लियर है। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। कितने से बढ़ेगी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी, मैंने क्या बताया था, वर्ड्स के साथ बताना। जितने शेयर्स हमने क्या किए, अलॉट, तो शेयर्स अलॉटेड इनटू क्या बताया था, सर नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। अब सोच समझ के बताना, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, सर 14,40,000। अरे कितने शेयर्स अलॉट किए, 1 लाख। हमने शेयर्स कितने अलॉट किए, 1 लाख, ठीक है। एप्लीकेशन मनी कितना था, 12 रुपए, एप्लीकेशन मनी 12 रुपए। इसमें 2 रुपए किस चीज के लिए, प्रीमियम के लिए, तो नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना, 10 रुपए। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे किसमें, शेयर कैपिटल के सामने देखो कितना आएगा, शेयर कैपिटल के सामने आएगा जितने शेयर्स हमने अलॉट किए, डेट इज 1 लाख इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी, डेट इज 10 रुपीज। तो शेयर कैपिटल के सामने कितना आया, सिर्फ 10 लाख रुपए। हो गई क्या दोनों साइड बराबर, नीलेश? नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, देखो क्योंकि ये शेयर मैंने प्रीमियम पे इश्यू किया है। तो जैसे ही मैंने शेयर्स अलॉट किया, एक तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ेगी जितना उसका नॉमिनल वैल्यू पार्ट है, एंड जितना मैं प्रीमियम के लिए पैसा मांग रहा हूँ, मेरी एक इनकम हो गई, इनकम का नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तुम लोग पूरा लिखोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितनी इनकम हो गई, जितने शेयर्स हमने अलॉट किए, कितने शेयर्स अलॉट किए मैंने नीलेश? सर 1 लाख। 1 लाख। इसमें कितना अमाउंट आएगा, जितना प्रीमियम है एप्लीकेशन मनी में। तो एप्लीकेशन मनी कितना था हमारा, ₹12। इसमें प्रीमियम का पार्ट कितना है, इसमें प्रीमियम अमाउंट कितना है, ₹2। इसमें प्रीमियम वाला पार्ट, एप्लीकेशन में प्रीमियम वाला पार्ट कितना है, ₹2। तो हमारी यहाँ प्रीमियम की लायबिलिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमें क्रेडिट करना है कितने से, ₹2 से। एप्लीकेशन ₹12, एप्लीकेशन मनी ₹12, ठीक है। इसमें से 10 रुपए हमारा नॉमिनल वैल्यू पार्ट है, मतलब 2 रुपए प्रीमियम वाला पार्ट है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने देखो कितना आएगा, जितने शेयर्स अलॉट किए 1 लाख इंटू प्रीमियम इन एप्लीकेशन मनी, तो देखो कितना आ गया, 2 लाख रुपए। हो गई दोनों साइड बराबर? यस सर। कहाँ हो गई सर? अभी नहीं। क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, जल्दी बता। तूने बोला था ना बहुत इजी है सेकंड एंट्री। ध्यान से सुनना, कुछ लोगों को हमने शेयर्स नहीं दिए, याद है थर्ड वाला केस, कुछ लोगों को हमने शेयर्स नहीं दिए, तो जिनको शेयर्स नहीं दिए थे उनका पैसा क्या किया था अपन ने, रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए उनके पैसे रिटर्न करने हैं। तो जितना पैसा मैं रिटर्न कर रहा हूं, मेरे अकाउंट से पैसा गया, कितना, कितने लोगों को मैंने शेयर्स नहीं दिए, नीलेश? 10%। कहां से 10%? 10% कहां से आ गया अमाउंट? देखो लोगों ने अप्लाई किया 120, मैंने ऑफर किया 1 लाख, मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकता हूं, 1 लाख। तो कितने लोगों को, कितने शेयर्स पे हमने अलॉटमेंट नहीं किया, 20,000 शेयर्स पे। मैंने 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को मना कर दिया, तो उनसे जो भी पैसा मिला होगा वो रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कितना अमाउंट रिटर्न किया होगा, कौन बताएगा? ये बताएगा कौन, रिदम?
कितना आएगा 20,000 इंटू रिदम यस सर। 20,000 के साथ अमाउंट कितना आएगा यहाँ? सर हमने कितने नहीं दिए हैं? 12,000 नहीं 12,000 20,000 नहीं हैं? सर, हमने शेयर्स नहीं दिए 20,000। 20,000 एप्लीकेंट्स को हमने शेयर्स नहीं दिया, ठीक है, तो उनसे उनका जो भी पैसा मिला था वो रिटर्न करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई किससे करूं मैं? 10 हमें 12 अप्लाई करते समय उन्होंने 10 रुपए दिए थे कि 12 दिए थे? 12 12, तो रिटर्न भी कितना करना है, पूरा 12 ना। यस सर। हमें सभी शेयर्स पे कितना पैसा मिला था, 12 रुपए हर शेयर पे। तो मैंने sir. 20,000 एप्लीकेंट्स को तो कोई शेयर दिया ही नहीं, तो 20,000 शेयर्स पे हमें 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा मिला है, तो वो हमें क्या करना है, रिटर्न। कितना रिटर्न करना है? 2,40,000। समझ में आया? यस सर। जैसे ही देखो मैंने शेयर्स अलॉट किया, एप्लीकेशन की लाइबिलिटी खत्म, कितने से? 14,40,000। ठीक है, एक नई लाइबिलिटी स्टार्ट। नई लाइबिलिटी का नाम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी हमेशा कितने से बढ़ेगी? जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, ये शेयर मैंने प्रीमियम पे इशू किया, तो जैसे ही मैंने शेयर अलॉट किया मेरी इनकम हो गई। इनकम कितने से? जितना उस एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम है, तो प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया कितने से? जितना उस एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एंड जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं किया उनका पैसा हमने रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया, तो 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, आई होप सो सबको ये केसेस बन जाएंगे। मैं इन 5 केसेस का पीडीएफ बना के भेज देता हूँ, कॉपी में बना लेना। ठीक है, एंड छठवां केस एक और बता देता हूँ, तुम लोग होमवर्क में करोगे। ये केस 6 क्या है? सेम केस समझ लो, सेम केस समझ लो। इसमें पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? से 1 लाख। हमने इशू कितने पे किया? प्रीमियम पे। 10 का शेयर 12 पे इशू किया। एंड इस केस में पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? जितने के लिए हमने ऑफर किया, से 1 लाख। ठीक है, तो सिंपल सा केस है, आई होप सो तुम लोग कर सकते हो। जिसको भी जो चीज नहीं बनी तुरंत पूछते चलो, मैं इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, सबकी कॉपी में ये एज इट इज होना चाहिए। इन नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद इंस्टॉलमेंट मेथड, एंड वहां से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो कोई भी मिस नहीं करना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।